सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स दुनिया का पांचवा अग्रणीय उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा है? ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है, बी से हुआ ब्राज़ील, आर से रूस और आई से हुआ इंडिया और सी से चाइना और जो हुआ दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए संक्षिप्त है। इसकी संरचना की बात करते हैं। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष संगठन नहीं है, ना यह किसी संधि या के तहत स्थापित हुआ है। इसके 5 देशों के एकीकृत प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इस पर क्या है, इसके जो देश है 5 देश, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको नाम दिया, इन्होंने ब्रिक्स नाम दिया है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। कब अभी किया था? 2019 में जो आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य के देशों के नेता द्वारा की जाती है। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो स्टार्टिंग होता है, जैसे बी से स्टार्ट किया हुआ, ब्राज़ील हुआ, आर से रूस हुआ, ऐसे क्रम वाइज क्या करेंगे, देशों के जो सर्वोच्च नेता हैं उसकी क्या करेंगे, सम्मेलन की अध्यक्षता के रूप में कार्य करेंगे। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। क्या इसकी विशेषता है? ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। कितना? 30% है। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा गया है और यह उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है। इसको क्या देखा गया है? इसको उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है कि जो इस निवेश बाजार है, वैश्विक शक्ति है, काफ़ी एवं उभर रहा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से शुरुआत इसकी हुई थी, इसका चर्चा करेंगे। क्या इसका इतिहास क्या रहा था, क्या था? तो ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, किसके द्वारा? जो अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकसित संभावनाओं पर एक रिपोर्ट की गई थी। क्या गई, जो देश थे, ये चारों देश मिलकर क्या किया, इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर विकास की संभावना की कि यहाँ पर क्या डेवलप हो सकता है, क्या विकास के संसाधन है, क्या शक्ति इनके पास है, इन सब के रूप में उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने क्या किया, वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुख के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही जो पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2009 में आयोजित किया था। कहाँ गया था इसका सम्मेलन? रूस में आयोजित किया गया था। और रूस के किस जिले में? एक्त्रेरिंगबर्ग में आयोजित हुआ था। इसकी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जो सम्मेलन हुआ था रूस में, इस पे किस पे चर्चा हुई? इस पे चर्चा की गई थी वित्तीय व्यवस्थाओं के सुधार पर, उन पे चर्चा की गई थी पहले शिखर सम्मेलन में। अब क्या हुआ, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को क्या हुआ, ब्रिक में शामिल होने के आमंत्रित किया गया। कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में कब आमंत्रित किया गया। तो कब किया था? 2010 के दक्षिण अफ्रीकी सम्मेलन में इसको आमंत्रित किया गया था। तब इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स हो गया। अब यहाँ ब्रिक्स से क्या हो गया, एस से क्या हो गया, यहाँ पर साउथ अफ्रीका हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और 2011 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ, चीन के सान्या में तीसरी बार शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया था। साथ ही साथ अब इसकी 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में आयोजित किया था, इसमें क्या था, 2019 का शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों की 11वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है। मतलब कौन सा है जो 2019 में हुआ था? वो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन ब्राज़ील,
की राजधानी ब्रसीलिया में 13 से 14 नवंबर 2019 को किया गया था। इसके थीम की बात की, इसके क्या थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ इनोवेटिव फ्यूचर। क्या था इसका थीम, क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। आगे बात करते हैं इसमें इसका उद्देश्य। अब इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, इसको लाने का कुछ कारण तो होगा, क्या उद्देश्य था लाने का, इसके पीछे क्या आइडियाज़ थे, इसे चल गया पता कि कैसे लाया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। ठीक, इसके साथ ही ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं, जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। अब क्या हुआ, जब ब्रिक्स सम्मेलन जब साथ में जब काम करेंगे, जो सारे देश हैं ब्रिक्स जो है सब काम करेंगे साथ में, तो क्या होगा, प्रतियोगिता जो होगी उसमें क्या होगा, थोड़ी कमी आएगी, और तो फिर क्या होगा, जो उभार होगा, अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी होगी, काफ़ी ऊपर जाएगी। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। अब सहयोग के क्षेत्र मतलब इसमें क्या क्या सहयोग हो सकता है, किन के क्षेत्रों में क्या क्या सहयोग है। पहले बात करते हैं आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार निवेश तेजी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ब्रिक्स देशों में क्या हो रहा है, जो व्यापार हुआ और निवेश भी क्या है, तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही ब्रिक्स समझौते से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं। ये सब क्या हुआ है, आर्थिक हुआ, व्यापार हुआ, नवाचार हुआ, जो सीमा शुल्क, इन सब में क्या क्या सहयोग की बात की गई। और जो ब्रिक्स व्यापार परिषद का एक गठन किया गया, जिससे क्या होगा, कुछ टैक्सों में कुछ क्या है छूट देने की बात यहाँ पर की गई है। और आकस्मिक रिजर्व समझौते तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि के सामने। और उन्होंने क्या किया है, ब्रिक्स ने मिलकर एक नया बैंक डेवलप किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। साथ ही साथ क्या है, ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और एकीकृत व्यापार और निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। अगला बात है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्र तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। साथ ही क्या है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि के मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। इसमें क्या होगा, जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज में क्या होता है कि जो ब्रिक्स जो देश सदस्य उनमें क्या हो, खुलापन हो, विविधता हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, तो इस चीज़ से क्या हो, जो संबंध है और भी क्या होंगे, से मजबूत होंगे। एक तो इसमें खुलापन हो जाएगा और समावेशिता हो जाएगी, विविधता हो जाएगी और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इससे क्या होगा, उनके जो संबंध हैं उनमें क्या होगा, अपेक्षा मजबूत होने की अपेक्षा जाती है। अब अगला पॉइंट है पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग डेवलपमेंट्स फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, ट्रेड यूनियन फॉर्म्स, सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी शामिल हैं। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह और सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करना है। अगला पॉइंट है, यह वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है ताकि यह बहुपक्षवाद पर आधारित हो एवं अधिक संतुलित हो। और साथ ही क्या हो, दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण सहयोग शामिल हैं। इसमें क्या हो,
अब इसमें क्या है कि जो दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति को प्राथमिकता के लिए ब्रिक्स में एक माध्यम के रूप में किया जाता है। और साथ ही इसमें क्या होगा, जो अफ्रीकी एजेंडा जो है तो उसमें क्या होगा, दक्षिण और दक्षिणी सहयोग को इसमें क्या है शामिल किया जाए। दक्षिणी देश है उनके क्या है एजेंडे को शामिल किया जाएगा और क्या होगा विदेश नीति को मजबूत किया जाएगा। अगला है सहयोग तंत्र। सदस्यों के बीच निम्न माध्यमों से सहयोग किया जाता है। पहला है ट्रैक फर्स्ट, राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव। दूसरा है ट्रैक टू, इसमें है सरकार से संबंध, संस्थानों के माध्यम से संबंध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व का वाले उद्यम और व्यापार परिषद। तीसरा है सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। वैश्विक संस्था सुधारों पर ब्रिक्स का प्रभाव। अब क्या है जो वैश्विक संस्था का सुधारों पर ब्रिक्स का क्या प्रभाव पड़ा है, तो पहला प्रभाव क्या है इसकी चर्चा करते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण है वर्ष 2000 में वित्तीय संकट आना। और इसके सहयोग क्या मुख्य कारण क्या रहा था, इसका रहा था कि 2008 में क्या है जो है वित्तीय संकट आया, तो इससे उभरने के लिए वित्तीय संकट से के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि डॉलर जो है क्या नीचे गिर जाता तो उससे स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्या हुआ वित्तीय संकट आ जाता। तो उससे उभरने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स बनाया और उन्होंने क्या किया एक बैंक की स्थापना की जिससे वित्तीय संकट से निपटा जा सके। साथ ही साथ क्या है ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और तेजी से उभरते हुए बाजार को दर्शाया है। अगला बात करते हैं, ब्रिक्स ने संस्था का सुधार पर जोर दिया है। इन्होंने क्या किया है, ब्रिक्स ने संस्था का सुधार पर जोर दिया है जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में सुधार हुआ है। अब क्या हुआ जब ब्रिक्स बना तो उन्होंने क्या हुआ बैंक डेवलप किया जिसके कारण क्या हुआ वित्त जो हुआ उसमें सुधार हुआ। और क्या हुआ फिर जिसके कारण क्या हुआ जो IMF है उसमें क्या है उसमें सुधार होने लगा। इसने वित्तीय संकटों में प्रभुत्व को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बनाने दिया। अगला है अब इसका जो ब्रिक्स है इसके भारत के लिए क्या महत्व होगा। भारत के लिए क्या महत्व है, भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन हुआ, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स को सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत की बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। साथ ही क्या करेगा जो है न्यू डेवलपमेंट ने क्या किया अपने ऋण को स्वीकृति दी है जिससे नवीनीकरण ऊर्जा फाइनेंस स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंस सुविधा हेतु 250 मिलियन 250 मिलियन डॉलर का ऋण शामिल है। अब इसी के साथ यहाँ ब्रिक्स ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।